मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक होनी है। बैठक में मंदाकिनी रॉयल्स पैलेस में बैठक होगी और कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक बताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे और लखनऊ के एसआर कॉलेज में अवध क्षेत्र की बैठक होगी। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे बैठक का उद्घाटन। तो बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक है। 2024 की बिसात बिछाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं बीजेपी ने और मंदाकिनी रॉयल पैलेस में होगी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक का उद्घाटन करेंगे और इस बैठक को करने के बाद ये कहा जा रहा है कि काफी फायदा मिलने वाला है पार्टी को। तो आज बुंदेलखंड, कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक होनी है। मंदाकिनी रॉयल पैलेस में होगी कानपुर मंदाकिनी क्षेत्र की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर कि बीजेपी को सभी सीटों पर बढ़त लेनी है। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं, सूरज पांडे हमारे संवाददाता कानपुर से बने हुए हैं। सूरज, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि कानपुर में बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इस बैठक के लिहाज से देखा जाए तो क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन पहुंचने वाला है इस बैठक में और कब शुरू होगी ये बैठक? अपने जीत का परचम ला रहा है, तो ऐसे में 2024 का भी चुनाव कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसको लेकर आज कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कार्यालय क्योंकि कानपुर में बना हुआ है, उसको लेकर आज एक बैठक होनी है और 2024 की रणनीतियों को तैयार किया जाना है। इस बैठक को मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आने वाले हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि कानपुर बुंदेलखंड के सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ साथ सभी बड़े पदाधिकारी भी मौजूद होंगे, जहां 2024 की रणनीति को लेकर चर्चा होनी है। और क्योंकि कानपुर बुंदेलखंड में 10 लोकसभा सीटें हैं और इन 10 लोकसभा सीटें जो है ये अभी सारी 10 लोकसभा सीटें भाजपा के खाते में है। ऐसे में इस 10 लोकसभा सीटों को भाजपा के खाते में रखने के लिए जो भी कमियां हैं उसे भरपाई करने का इस बैठक में भरसक प्रयास किया जाएगा। तो साथ ही जिस तरीके से निकाय चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में भाजपा को छोड़कर कई बागी भी हो गए और जाकर निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको भी जोड़ने का जो फिर से भाजपा में प्रयास है, उसी को लेकर ये पूरी आज चर्चा और परिचर्चा की जाएगी। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी बने हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी, देखिए ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और भूपेंद्र चौधरी अब अगले मिशन पर जुट गए हैं और सभी को इस मिशन के साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव समाप्त हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अब अपने मिशन के लिए तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता है, उसके अगले दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में किया, कहीं ना कहीं उसके लिए हौसले बुलंद है, क्योंकि 17 की 17 नगर निगम जो सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई और वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई जो मुस्लिम बाहुल्य मानी जा रही थी। इसमें मेरठ, अलीगढ़ शामिल था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, जमीन पुत्र काम करने का तरीका था, संगठन की मजबूती थी, वो कारगर साबित हुई। अब 2024 का बड़ा लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश से जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा केंद्र पर वही राज करेगा। तो ऐसे में इसके लिए उत्तर प्रदेश के लिए अलग से रणनीति बनाई गई और सबसे बड़े चालक उत्तर प्रदेश के सुनील बंसल, जो 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति तैयार कर रहे थे और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था, उनको एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानता है कि 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों पे जितने से ज्यादा कब्जा करेंगे उतना बेहतर रहेगा। ऐसे में सुनील बंसल काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं उनके लिए। लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ, देखा गया नोएडा से बैठक शुरू हुई थी, उसके बाद बरेली, गोरखपुर और आज जो है कानपुर बुंदेलखंड की बैठक है, तो दूसरी ओर जो है आज अवध क्षेत्र की भी बैठक है। ऐसे में यहाँ पर जो बैठकें होंगी उसमें कहीं ना कहीं 2024 का जो विजन है
है भाजपा का, वो तैयार किया जाएगा। बताया जाएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव लड़ेगी, किन किन मुद्दों पर लड़ेगी, क्योंकि 2024 में ही राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और उसका उद्घाटन एक तरीके से होगा। सब लोग, आम जनता के लिए राम मंदिर खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में इस बार विजन जो होगा उसमें राम मंदिर का जिक्र बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई राम मंदिर की लड़ी थी, कहीं ना कहीं उसी का फायदा आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा। उत्तर प्रदेश और देश का कोई भी सूबा हो, वहां पर उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो समर्थक, उनमें बढ़ोतरी हो। तो ऐसे में राम मंदिर को लेकर के अलग से रणनीति इन बैठकों में तैयार की जा रही है कि उसको किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है, जिससे सीधे तौर पर जनता प्रभावित हो। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है, उनको जनता तक कैसे पहुंचाना है, आने वाले समय के संगठन के जो कार्यक्रम हैं उनको तय किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो तमाम अन्य तरीके से चर्चाएं हो रही कि कौन पदाधिकारी आगे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगा, उत्तर प्रदेश में बेहतर काम करेगा। इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं लगातार जारी हैं। हालांकि आज बैठक होगी, इसके बाद ही बैठकों का दौर शुरू होगा। अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में रैलियां भी दिखाई देंगी। जो अभी तक जानकारी हो रही है उसके अनुसार जून के महीने से उत्तर प्रदेश में रैलियां शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी यहाँ रैली करने आ रहे हैं। साथ ही साथ देश के रक्षा मंत्री हैं, इसके अलावा गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री खुद। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल बनाना शुरू कर चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी प्रचार प्रसार और नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सांकेतिक रूप से प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं अपना विजन है वो जनता के बीच पहुंचाना शुरू कर चुकी है और कहीं ना कहीं इसी का फायदा उनको चुनाव में मिलेगा। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। सूरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आती है हम तक जरूर पहुंचाइएगा।